Hello students, today in this video we are going to understand questions and answer of your lesson 8 Reach for the Top. इस वीडियो में हम आपका जो लेसन है चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसकी स्टोरी का प्रोज वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी और इससे पहले के जो भी लेसन हैं आपके क्लास 9th के उन सब के चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन आंसर की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझते हैं। ये दो पार्ट में है। एक स्टोरी है संतोष यादव की जो कि माउंटेनियर थी, माउंट एवरेस्ट को उन्होंने 2 बार चढ़ा, उनके बारे में क्वेश्चन आंसर हैं। दूसरा मारिया शारापोवा, उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो दोनों पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। पहले पार्ट फर्स्ट लेते हैं हम। संतोष यादव से रिलेटेड जो भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको देखते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट ये सेक्शन है, इसमें नोट दिया हुआ है आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences ईच। ये फर्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चन है उनके 1 या 2 सेंटेंसेस में हमको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है Why was the holy man who gave संतोष मदर his blessings surprised? संत जो थे जिसने कि संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया था वो इतना अचंभित क्यों था? आपने स्टोरी पढ़ी, उसमें देखा कि जब उसकी माँ संतोष की माँ बच्चा होने वाला था तो उस समय साधु आते हैं, एक घुमक्कड़ साधु, और वो आशीर्वाद देने के लिए जब घर के लोग कहते हैं तो क्या वो आश्चर्य में क्यों पड़ जाते हैं साधु उन घर वालों की बात सुन करके? तो आंसर है द होली मैन वाज सरप्राइज्ड। पवित्र साधु जो है आदमी वो आश्चर्य में पड़ गया था बिकॉज संतोष ग्रैंड मदर टोल्ड हिम, क्योंकि संतोष की दादी माँ ने उसको ये बताया दैट दे डिड नॉट वांट अ लेसन, कि वे लड़का नहीं चाहते थे, दे वांटेड ए डॉटर, वो लड़की चाहते थे। वेयर एज इन द सोसाइटी, जबकि इस समाज में जहाँ पर वो रहते थे ये लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क फॉर सन, बहुत से लोग पुत्र की चाह रखते थे, पुत्र के लिए मांग करते थे। तो इसीलिए होली मैन सरप्राइज में पड़ गया कि वो लड़की की डिमांड कर रहे थे। क्वेश्चन 2 देखें। गिव एन एग्जाम्पल टू शो that even as a young girl, Santosh was not ready to accept anything unreasonable. एक उदाहरण के द्वारा हमको ये समझाना है कि संतोष जब छोटी थी तब भी वो बिना मतलब की बात स्वीकार नहीं करती थी। कोई भी अनरीजनेबल जो उसकी बात उसके दिमाग में नहीं बैठती थी, मन में नहीं जमती थी, वो उस बात को स्वीकार नहीं करती थी, एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो कोई उदाहरण से आप बताएं। तो आंसर देखें। सी रिफ्यूज टू वियर द ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस फॉर गर्ल्स, सी वोर शॉर्ट्स। तो उसने जो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस होती हैं, परंपरागत जो कपड़े भारतीय लड़कियां पहनती हैं, उसका पहनने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। शी वोर शॉर्ट्स, वह निक्कर पहनती थी, यानी शॉर्ट्स जो होते हैं उनको वो पहनती थी। थर्ड क्वेश्चन है वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, संतोष को वहीं के स्थानीय विद्यालय में, लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? आंसर है संतोष वाज सेंट टू द लोकल स्कूल बिकॉज इट वाज द ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली। संतोष को लोकल के स्कूल में भेजा गया क्योंकि यहाँ उनके परिवार की ये परंपरा थी। आपको पता है हालांकि उनका परिवार समृद्ध था, वो दिल्ली भेज सकते थे बगल की राजधानी में, परंतु उन्होंने नहीं भेजा क्योंकि वहाँ के उनके परिवार की जो परंपरा थी वो थी कि लोकल के स्कूल में ही लड़कियों को पढ़ाना है। क्वेश्चन 4 देखें। व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली, संतोष ने दिल्ली के लिए घर कब छोड़ा और क्यों छोड़ा? दिल्ली के लिए संतोष ने घर क्यों छोड़ा और कब छोड़ा? तो आंसर है व्हेन संतोष टर्न 16, जब संतोष 16 साल की हो गई थी। शी लेफ्ट हर होम, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बिकॉज हर पेरेंट्स वांटेड हर टू मैरी, क्योंकि उनके माता पिता उनकी शादी करना चाहते थे। बट शी वांटेड टू हैव प्रॉपर एजुकेशन, परंतु वो अपनी उचित शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, संतोष के माता पिता उसकी दिल्ली में पढ़ाई के लिए फीस भरने को क्यों तैयार हो गए? What mental qualities of संतोष are brought into light by this incident,
इस घटना से, इंसिडेंट माने घटना, इस घटना से संतोष की किन मानसिक खूबियों पर प्रकाश डाला गया है? कौन सी मेंटल क्वालिटीज हैं, मानसिक खूबियां हैं, विशेषताएं हैं जिन पर कि यहाँ पर प्रकाश डाला गया है? तो आंसर देखें, संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन एज संतोष इन्फॉर्म देम दैट शी वुड अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड पे हर स्कूल फीस। संतोष के माता पिता उसकी फीस चुकाने के लिए, पढ़ाई की जो फीस थी उसको चुकाने के लिए सहमत हो गए, एग्री हो गए, क्योंकि संतोष ने सूचित कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था उनको दैट शी वुड अर्न मनी, कि वो पैसा कमा लेगी बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड पे फॉर स्कूल फीस। अपना पार्ट टाइम जॉब करके, कोई भी काम करके वो अपनी फीस का पैसा जमा कर लेगी, ऐसा घर वालों को बोला, और अपनी फीस भी चुका देगी। इसलिए माता पिता सहमत हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो काम करे कहीं पर। दिस इंसिडेंट शोज, अब ये घटना बताती है संतोष की मानसिक स्थिति को, कि दैट संतोष वाज डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल, कि संतोष अपना गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए दृढ़ निश्चयी थी। इस घटना से उनकी ये मानसिक दशा का पता लगता है। अब पार्ट 2 में आते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर थोड़ा हमको 30 वर्ड्स में थोड़े बड़े लिखने पड़ते हैं। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में हमको इन प्रश्नों को उत्तर देना है, अबाउट 30 वर्ड्स, 30 शब्दों में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लिम्ब माउंटेन्स? संतोष ने पहाड़ों पर चढ़ना कैसे शुरू किया? माउंटेन्स पर क्लिम्ब करना, चढ़ना कैसे शुरू किया? आंसर देखें। आपको पता है कि जब वो जयपुर पढ़ने गई तो जयपुर में उनका जो हॉस्टल था उसके आगे अरावली की पर्वत श्रेणियाँ थी, उनको वहाँ से वो देखा करती थी कि गांव के लोग पहाड़ों पर जाते थे और फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। इस चीज़ ने उनके अंदर उत्सुकता जागी और अरावली की पर्वत श्रेणियों के प्रति उनका आकर्षक हुआ और उन्होंने खुद भी वहाँ जाने का निर्णय किया। तो ये क्वेश्चन है कि संतोष ने पहाड़ों पर चढ़ना कैसे शुरू किया? तो आंसर देखें, संतोष वांटेड टू क्लिम द अरावली हिल्स। संतोष अरावली की पर्वतों को चढ़ना चाहती थी। सी वेंट देयर, वह वहां गई, एंड मेट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और वहां कुछ पर्वतारोहियों से वो मिली। माउंटेनियर्स माने पर्वतारोही। दे इनकरेज हर टू टेक अप क्लिम्बिंग, यहाँ पर क्लिम्बिंग है, ये बी कर लें इसको पी की जगह। उन्होंने उसको क्लिम्बिंग, चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दिस वाज हाउ शी बिगेन क्लिम्बिंग माउंटेन्स। इस प्रकार से उसने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया था। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स? एवरेस्ट अभियान यानी एक्सपेडिशन माने होता है अभियान, कैंपेन। तो एवरेस्ट अभियान के दौरान कौन सी घटनाएं दर्शाती हैं कि संतोष को अपनी टीम के टीममेट्स यानी टीम के साथियों की कितनी फिक्र थी, कितनी परवाह थी, कितना वो सोचती थी अपने साथियों के बारे में? आंसर देखें, ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन, एवरेस्ट के अभियान के दौरान संतोष हेल्प्ड ए डाइंग क्लिम्बर बट शी वाज अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। संतोष ने एक मरते हुए पर्वतारोही की मदद की थी, परंतु वो उसको बचाने में असफल हुई थी। अनदर क्लिम्बर, दूसरा एक और उनका साथी था मोहन सिंह, वुड श्योरली हैव डाइड, वो भी मर गया होता इफ संतोष हैडंट शेयर्ड फॉर हर ऑक्सीजन विद हिम, यदि संतोष ने उसके साथ अपनी ऑक्सीजन को शेयर नहीं किया होता, ऑक्सीजन उसको नहीं दी होती, तो वो भी, मोहन सिंह भी मर गया होता। दीज इंसिडेंट्स सो, ये घटनाएं दिखाती हैं हर कंसर्न फॉर हर टीममेट्स, कि वो अपने साथी माउंटेनियर्स की कितनी फिक्र परवाह करती थी, इन घटनाओं से पता लगता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट? संतोष क्या बातें दर्शाती हैं कि संतोष को पर्यावरण की परवाह है, पर्यावरण की वो चिंता करती हैं, कौन सी बातें दिखाती हैं? तो आंसर देखें, सम माउंटेनियर्स केयरलेसली लीव गार्बेज ऑन द माउंटेन्स, कुछ जो पर्वतारोही होते हैं वो लापरवाही पूर्वक गार्बेज यानी कूड़ा कचरा पहाड़ों पर छोड़ आते हैं। इट हार्म्स द एनवायरनमेंट, यह वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। संतोष कलेक्टेड 500 kg of such garbage and brought it down, संतोष ने 500 किलोग्राम इस तरह का कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और उसको अपने साथ नीचे लाई थी।
तो इस प्रकार से उन्होंने दिखाया कि वो पर्यावरण की चिंता करती थी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। समिट माने चोटी पर पहुंचना, ऊंचाई पर। तो संतोष यादव एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने पर उन्होंने अपने विचारों को किस प्रकार वर्णन किया, कैसे डिस्क्राइब किया जब वो समिट ऑफ द एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। आंसर देखें, संतोष फेल्ट प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। संतोष अपने भारतीय होने पर गर्व करती थी। शी शेड, उन्होंने कहा, दैट द फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट वाज इनडिस्क्राइबेबल, कि उस एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का एहसास अवर्णनीय है, इनडिस्क्राइबेबल है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एंड इट टुक सम मोमेंट्स टू सिंक इन, और इस मोमेंट को समझने में, इस क्षण को समझने में, सिंक इन माने समझना, टू अंडरस्टैंड, समझने में कुछ समय लगा। होइस्टिंग द इंडियन फ्लैग वाज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉर हर, और भारतीय झंडे को फहराना, 3 कलर वाले भारतीय झंडे को फहराना उनके लिए एक आध्यात्मिक क्षण था, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, व्हाट वर द रीजंस फॉर दिस। संतोष यादव का नाम रिकॉर्ड बुक में दोनों बार आया जब उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो उसके क्या कारण थे। 2 बार उनका रिकॉर्ड बुक्स में नाम आया जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, तो क्या कारण थे इसके। आंसर देखें, व्हेन संतोष यादव फर्स्ट स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जब संतोष यादव पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की उन्होंने, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, तो इस ऊंचाई पर पहुंचने वाली दुनिया की वो सबसे जवान महिला थी, सबसे कम उम्र की महिला थी। द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, शी बिकेम द ओनली वुमेन टू हैव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, दूसरी बार वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर जीत हासिल की थी, एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो इसलिए 2 बार उनका नाम रिकॉर्ड बुक में आया था। अब हम पार्ट 2 में आते हैं मारिया शारापोवा के। वैसे तो आपके बुक में कुछ क्लियर क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं, पर फिर हमने कुछ क्वेश्चन से आंसर निकाले हैं, आप इनको लर्न करें, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप राइट डाउन करें क्वेश्चन और आंसर को, और अपने याद करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वाई वाज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट। मारिया शारापोवा यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका क्यों भेजी गई थी। या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है, वाई डिड मारिया हैव टू स्टे अवे फ्रॉम हर मदर। मारिया को अपनी माँ से दूर क्यों रहना पड़ा। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आंसर देखें, मारिया वाज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, मारिया को यूनाइटेड स्टेट भेजा गया था, सो दैट, ताकि, शी कुड एक्सेल इन टेनिस, ताकि वो टेनिस में अपनी उत्तमता हासिल कर सकें, श्रेष्ठता हासिल कर सकें, एंड बिकम ए टेनिस स्टार, और टेनिस स्टार बन सकें। क्वेश्चन 2 है, वाई डिडंट हर मदर गो विद हर। उनकी माँ, मारिया शारापोवा की माँ उनके साथ क्यों नहीं जा पाई थी। आंसर है, हर मदर कुड नॉट अकम्पनी हर ड्यू टू वीजा रेस्ट्रिक्शंस। वीजा का मतलब प्रतिबंध था, मतलब वो रेस्ट्रिक्शंस था, उनको नहीं जा पाई थी, रोक लग गई थी, इसलिए वो उसकी माँ उनके साथ नहीं गई, वीजा प्रॉब्लम थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर मारियाज हॉबीज, व्हाट डज शी लाइक। मारिया के शौक क्या हैं, हॉबीज क्या हैं, और वो क्या पसंद करती हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके को पूछा जा सकता है, डिटेल सम ऑफ द हॉबीज ऑफ मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा की हॉबीज, उनके शौक की कुछ डिटेल बताएं। तो आंसर देखें, लाइक ऑल द टीनेजर्स, सभी छोटे जो युवक होते हैं उनकी तरह, टीनेजर्स की तरह, मारिया टू हैज द सेम हॉबीज। मारिया में भी वही हॉबीज थी जो इस उम्र में टीनेजर्स को होती हैं। इट वॉज नो लेस देन द हॉबीज ऑफ कॉमन यंगस्टर्स। किसी भी आम जवान लड़के लड़की से कम उनकी हॉबियाँ नहीं थी। मारियाज हॉबीज आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। मारियाज की जो हॉबीज थी, आदतें, शौक, वो फैशन करना था, गाना था, डांसिंग करना था, नाचना था। शी ऑल्सो लव्स रीडिंग नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, और वो जो राइटर हैं आर्थर कॉनन डॉयल, उनके उपन्यास पढ़ना भी वो पसंद करती थी। शी लव्स पैनकेक्स
विद चॉकलेट स्प्रेड। वो इस तरह के पैनकेक्स माने एक पुआ चीला टाइप का डोसा जैसे होता है वैसा एक व्यंजन होता है, खाने का डिश होती है जिस पर चॉकलेट पेस्ट रहता है, उसको खाना पसंद करती थी। एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, और वो फिजी जो ऑरेंज संतरे की ड्रिंक होती है उसको भी पीना पसंद करती थी। तो ये उनकी हॉबीज थी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट्स मारिया टू कीप गोइंग। आगे बढ़ते रहने के लिए मारिया को किन चीजों ने मोटिवेट किया, किन चीजों ने प्रोत्साहित किया उसको आगे बढ़ने के लिए। या फिर व्हाट डज मारिया डिक्लेयर टू बी हर मंत्र फॉर सक्सेस। मारिया ने अपनी सफलता के लिए कौन सा मंत्र घोषित किया, किस मंत्र को वो मानती थी सफल होने के लिए। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आंसर देखें, मारिया कंसीडर्स हरसेल्फ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वर्क्स हार्ड टू बी द बेस्ट इन वॉट एवर शी डज। मारिया खुद अपने आप को बहुत ही प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धा वाला मानती थी, कॉम्पिटिटिव मानती थी। एंड वर्क्स हार्ड, और बहुत कठोर मेहनत करती थी। अच्छे से अच्छा जो भी वो करती थी उसको पाने के लिए बहुत कठोर मेहनत करती थी। टू बी द बेस्ट इन वॉट एवर शी डज, टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दुनिया में नंबर 1 होने के लिए मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता था, वो दुनिया में नंबर 1 बनना चाहती थी। मनी इज ऑल्सो ए मोटिवेशन, वो ये भी कहती थी कि पैसा भी एक मोटिवेशन का काम करता है, एक प्रोत्साहन का काम करता है। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उनकी सफलता का मंत्र है। थैंक यू बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो एमपी इंग्लिश क्लासेस आपको चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, घंटी, इसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके मोबाइल पर आपके बिना इंतजार किए पहुंच जाएगा। कोई आपको किसी देखने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड सारे वीडियो आपको इस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपके बाकी क्लासेस 9th के क्वेश्चन आंसर और प्रोज एक्सप्लेनेशन की लिंक दे रहे हैं। आप उन लिंक पर टच करके आप बाकी लेसन्स की भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, थंब इम्प्रेशन दबाएं। Thank you.